नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय लोक जनता दल ने पिछले दिनों अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध, तेजस्वी यादव के विरुद्ध और भाजपा का समर्थन। कहीं न कहीं अब उपेंद्र कुशवाहा ये तय कर चुके हैं कि उन्हें किस गठबंधन में कैसे और किस हिसाब से रहना है। लेकिन इसी बीच अब उपेंद्र कुशवाहा 3 दिवसीय शिविर बुलाने जा रहे हैं। प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा होनी है और ऐसे में बिहार प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी है और इसमें कौन कौन से वो लोग होंगे जो शामिल होंगे। खबरों की माने तो इस लिस्ट में लगभग 1 दर्जन नेता हैं, लेकिन किसी नेता का नंबर सबसे ज्यादा है और किसी का नंबर सबसे कम। अब इसी में से चयन होना है। नामों पर अगर गौर करेंगे तो कुछ ऐसे नाम भी है जो राष्ट्रीय कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी उनकी चर्चा है, जिसमें जितेंद्र नाथ और माधव आनंद जो लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हैं, राष्ट्रीय कमेटी का हिस्सा भी बताया जा रहे हैं। और खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं। लेकिन इन 2 नेताओं को कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय कमेटी में जगह देंगे, इस बात की भी चर्चा तेज है। प्रदेश कमेटी के कौन कौन से वो नेता होंगे जिनका नंबर लगातार बढ़ रहा है। सुभाष चंद्रवंशी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर इनका नाम भी चर्चा में है। कल भी ये मंच पर अगली पंक्ति में मौजूद थे। मदन चौधरी, इनका भी नाम सामने आ रहा है और ये भी मजबूत नेता हैं जिनको उपेंद्र कुशवाहा बिहार का राजनीतिक, भौगोलिक और कहीं ना कहीं जो बिहार के दृष्टिकोण है, खास तौर पर राजनीति को लेकर बिहार के लोगों की, उसमें वे फिट बैठते हैं। बात की जाए तो विनोद निषाद उजियारपुर से आते हैं और निषाद समाज से हैं। विनोद निषाद को जिम्मेदारी दी जा सकती है। वजह उजियारपुर से उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव लड़ना और कुशवाहा जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उस क्षेत्र के नेता को भी आगे करेंगे और इसी में इनका नाम सामने आ रहा है। रमेश कुशवाहा हैं, इनका भी नाम सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के नेताओं को तरजीह ज्यादा दी जा सकती है इस कमेटी में। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि सभी समाज के लोग उनके साथ हैं। एक्स एमएलए रणविजय सिंह है जो गोह के हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इनके साथ भी वही नियम कानून लागू होते हैं जहां उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं उजियारपुर से अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो काराकाट से लड़ेंगे और गोह क्षेत्र काफी मजबूत क्षेत्र है। खास तौर पर गोह में सवर्णों की संख्या को लेकर चर्चा होती है। उसके बाद काराकाट में राजपूत वोटरों की चर्चा होती है। रणविजय सिंह इसमें फिट बैठते हैं। अब सुभाष कुशवाहा की चर्चा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं, भाजपा में जो कमेटी होती है सांगठनिक कमेटी उसके सदस्य रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की जो संगठन थी, शायद वो संगठन अब चल भी रही है, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था, समता फूले परिषद, उसके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और मजबूत नेता है कुशवाहा समाज के। पिछले दिनों जब ग्रांड अलायंस बना था, ग्रांड अलायंस को लेकर चर्चा थी, तो उस दरमियान भी सुभाष कुशवाहा टिकट बंटवारा वाली कमेटी में शामिल थे और ऐसे में सुभाष कुशवाहा को भी मौका दिया जा सकता है। चंपारण के क्षेत्र से आते हैं और यही वजह है कि अब बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के संगठन में कौन से वो लोग होंगे जो शामिल होंगे, इसकी मारामारी होने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा किस पर भरोसा जताते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अभी इन नेताओं का नाम सबसे ऊपर चल रहा है राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।